आज साइंस इतना आगे निकल गया है, आज हम भगवान से भी आगे निकल गए हैं। तो मैंने कहा एक आध प्रमाण दीजिए जिसमें आप भगवान से आगे निकल गए हैं। तो कहने लगे देखो ऐसा है, भगवान ने बनाई आंख, इस आंख से आप कितनी दूर का देख सकते हैं? तो मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर का देख सकते हैं। वो कहते हैं भगवान की बनाई हुई आंख से आप 1 किलोमीटर का देख सकते हैं, लेकिन विज्ञान ने आज बनाई दूरबीन, और उस दूरबीन से जो है हम 10 किलोमीटर का देख सकते हैं। तो आप बताओ हम बड़े हुए कि भगवान बड़ा हुआ? तो मैंने कहा बात तो आपकी सही है, 1 किलोमीटर जो देख पाए वो यंत्र कमजोर है, और जो 10 किलोमीटर देख सकता है वो यंत्र अच्छा है। लेकिन मैंने कहा जब आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज्यादा उन्नति कर ली और इस स्तर पर आप भगवान से 10 गुना आगे निकल गए हैं, तो एक काम करो, ये भगवान की जो खराब चीज है, कमजोर चीज है, ये उसको वापस कर दो लेकर के, और आप वापस उसकी कर दीजिए। आपने तो ऐसा यंत्र बना ही लिया है जो 10 किलोमीटर का देख सकता है, फिर ये 1 किलोमीटर देखने वाला यंत्र अपने पास क्यों रखे हो? उसका वापस कर दो। कहने लगे इसको थोड़ी ना वापस कर सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं वापस कर सकते? जब आप आगे निकल गए हैं तो कोई भी समझदार व्यक्ति जो है तो कमजोर चीज को अपने पास नहीं रखता है, उसको वापस कर दो। कह लगे नहीं, उसको वापस नहीं कर सकते हैं। अगर इसको वापस कर दिया तो वो जो हमारी 10 किलोमीटर देखने वाली चीज है उस चीज का फिर कोई उपयोग नहीं है। दुनिया के अंदर आप कभी भी देखने का प्रयत्न कीजिए कि ईश्वर के बिना हमारा गुजारा चलने वाला नहीं है। तो ऋषियों ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रेम का पात्र ईश्वर को बना लीजिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वो प्रेम तो करता है, और हमारे यहाँ एक बात कही गई कि देखो प्यार किया तो डरना क्या, जो प्यार करो तो डरो मत। मैं भी कहता हूं प्यार करो तो डरो मत, लेकिन ये तो देख लो कि वो पात्र कितना मजबूत है जिससे आप प्रेम कर रहे हैं। और मनुष्य अपने पूरे जीवन में अपने प्रेम पात्र बदलता रहता है। वो जब छोटा होता है तो अपनी मां से प्रेम करता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ खिलौनों से प्रेम करना प्रारंभ कर देता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ मित्रों से प्रेम करना प्रारंभ कर देता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ विवाह हुआ पत्नी से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया, थोड़ा और बड़ा हुआ फिर बच्चों से प्रेम करना प्रारंभ कर दिया, और बड़ा हुआ तो अपने नाती पोतों से प्रेम करना प्रारंभ कर देता है। पूरे जीवन भर अपने प्रेम के पात्र को वो बदलता रहता है और नए नए पात्रों की वो चाहना अपने मन के अंदर करता रहता है। आज का भी जो दिवस है 14 फरवरी पूरी दुनिया के अंदर मनाते हैं, और वैलेंटाइन डे के नाम से इसको प्रेम का त्योहार मानते हैं। लेकिन कैसी मूर्खता है, अगर इसके इतिहास में आप जाएंगे और पीछे की ओर देखेंगे कि इस दिन को मनाने की परंपरा कैसे चली, तो वहां पर जो आज ये प्रेम का वातावरण बना दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस समय पोप रोम के अंदर एक राजा हुआ और उसने अपने यहाँ ये परंपरा बना दी कि हमारे यहाँ कोई भी विवाह नहीं कर सकता है, तो विवाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि पूरे पाश्चात्य जगत के दार्शनिकों को जब आप उठा करके देखेंगे तो उनके यहाँ ये मानना है, आप ईसाइयों के यहाँ जाइए, आप मुसलमानों के यहाँ जाइए, उनके यहाँ सीधी सीधी एक मान्यता है कि बस आपको यही जीवन मिला है, मरने के बाद में कोई भी दोबारा लौट करके नहीं आएगा। उनके यहाँ पुनर्जन्म नहीं होता है। तो उनका ये मानना होता है कि जब यही जन्म मिला हुआ है तो जितना आनंद लेना है इसी जन्म में ले लो, और उनके यहाँ शरीर का आनंद सर्वोपरि आनंद होता है। तो समय कम है, शरीर का आनंद लेना है, तो वो ऐसे काम करते हैं, सारे काम उनके फास्ट फास्ट वाले होते हैं, जल्दी जल्दी होना चाहिए। आप भारतीय संस्कृति को देखेंगे, हमारे यहाँ जल्दी का काम कोई नहीं है। हमारे यहाँ हर काम जो है व्यवस्था से और नियम से होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है वो हवाई जहाज नहीं बना सकते थे, हमारे यहाँ बनाने के नियम कानून सिद्धांत थे,
और महाभारत और रामायण के अंदर उनकी पूरी की पूरा वर्णन भी आता है कि वो पूरे के पूरे यंत्र हमारे पास उपलब्ध थे, लेकिन हम लोगों ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और ध्यान न देने का कारण ये था कि हमारे यहाँ तीव्रता से हम कोई काम नहीं करते हैं, हमारे यहाँ हम हर काम आराम से करते हैं। पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जो ये चक्के का निर्माण किया है, पहिए का निर्माण किया है, जो ये व्हील का निर्माण किया है, ये मनुष्य हमारे भारत देश के लोगों ने किया है। हमने वो चक्का बनाया, लेकिन वो हमने बैलगाड़ी में लगाया, और उन लोगों ने वो चक्का लिया तो उन्होंने जो है हवाई जहाज में लगा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ जो है आराम से हम लोग सारे के सारे काम करते हैं। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा था कि उनके यहाँ ये है कि शरीर का सुख लेना है और बहुत जल्दी में लेना है, तो उनके यहाँ ये मानना होता है कि ये विवाह की कोई परंपरा नहीं है। बस सामान्य रूप से एक स्त्री और एक पुरुष पशुओं की भांति अपने जीवन को जिए, और जीने के बाद में वो जो है अपने जीवन को छोड़ करके जब तक इच्छा हो उपभोग करे और छोड़ करके एक तरफ चला जाए। जैसे हमारे पास कोई कुर्सी होती है तो कुर्सी की जब तक उपयोगिता है तब तक उसका उपभोग करेंगे, जिस दिन इच्छा हो जाएगी छोड़ करके एक तरफ फेंक देंगे। क्योंकि वो जो लोग हैं वो स्त्रियों के अंदर आत्मा नहीं मानते हैं, उनका ये मानना होता है कि ये निर्जीव वस्तु है, इनके अंदर कोई आत्मा नहीं है। इस पर विशेष चर्चा फिर अगले सत्रों में मैं करूंगा। तो यहां पर वो निवेदन में ये कर रहा हूं कि वो जो रोम का राजा था उसने ये कहा कि देखो केवल आनंद लो, विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उस समय वहां 6वीं शताब्दी के अंदर एक बैलेंटाइन नाम के पोप हुए, तो उनके मन के अंदर ये भाव था, और उनके इतिहास को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भारत के जो व्यापारी लोग जाया करते थे तो अपने साथ में ये कुछ पुस्तकें भी लेकर के जाते थे। तो उन्होंने जब भारत की पुस्तकों को पढ़ा और विवाह के इस महत्व को समझा तो उन्होंने वहां पर प्रचार करना प्रारंभ किया और लोगों को कहा कि आप अपना जीवन ऐसे मत चलाइए, आप लोग विवाह कीजिए। और विवाह की परंपरा जब वहां पर चलना प्रारंभ हुई तो ऐसा कहते 2-2.5 हजार लोगों ने आपस में विवाह किए, और जब वो विवाह की परंपरा चलने लगी तो राजा को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि राजा ये चाहता था विवाह की परंपरा न चले। तो राजा ने जो है उनको पकड़ करके और फांसी की सजा सुना दी कि इनको सूली पर चढ़ा दिया जाए। तो आज के दिन 14 फरवरी के दिन जो है वो बैलेंटाइन को फांसी की सजा दे दी गई थी और उनकी हत्या कर दी गई थी। जब उनकी हत्या की गई तो सारे के सारे उनके जो 2000 अनुयायी लोग थे तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि जिस महात्मा ने हमको इतना सुंदर उपदेश दिया था और जिसने हमको विवाह के सुंदर से बंधन में बांधा है, हमारे जीवन के सारे कष्ट और परेशानियों का जिसने समापन किया है, इस राजा ने उनकी हत्या कर दी है। तो उन्होंने आज के दिन को बैलेंटाइन डे के नाम से मनाना प्रारंभ कर दिया। अब बैलेंटाइन जो थे वो तो विवाह का प्रचार किया करते थे कि विवाह करो और आनंद के साथ में रहो, लेकिन उनके नाम से आज जो फूहड़पन समाज के अंदर आया है, ये प्रेम दिवस हम मना रहे हैं और हर कोई अपने प्रेम का इजहार करने के लिए चल देता है और नित्य प्रति अपने नए नए पात्र बदलता रहता है। तो मेरा निवेदन ये है कि प्रेम तो मनुष्य करता है, लेकिन जो जीवन में पात्र वो बदल रहा है, वो पात्र बदलना बंद कर दे। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आप देखेंगे कि दुनिया के पदार्थों से जब आप प्रेम करेंगे तो ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि जब उस पदार्थ के बारे में वो पूरा जान जाता है तो उस पदार्थ को छोड़ करके वो दूसरे पदार्थ की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। छोटा सा बच्चा होता है, वो एक खिलौनों से खेलता है, कितना ही अच्छा आप खिलौना ला करके दे दीजिए, लेकिन जब थोड़े से दिन हो जाते हैं उस खिलौने से खेलते खेलते तो बच्चा फिर क्या करता है? वो नए खिलौने की चाहना करता है और नया खिलौना जैसे ही आता है तो बच्चा पहले वाला खिलौना छोड़ करके और नए खिलौनों से खेलना प्रारंभ कर देता है। पुरानी चीज मनुष्य को कोई भी पसंद नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज के बारे में वो सब कुछ जान चुका है। और हमारे संस्कृत के अंदर पंक्ति आती है, नव नव गुण रागी प्रायशा सर्वलोका अति परिचय दोषा कस्य नो मानहानि। कि दुनिया के अंदर जब किसी से अत्यधिक परिचय होता है तो वहां पर फिर दोष उत्पन्न होते हैं, क्योंकि मनुष्य नया नया जीवन में हमेशा चाहता है और संसार के अंदर ऐसा कोई पदार्थ नहीं है
जिसके बारे में मनुष्य पूरा पूरा ना जान जाए, चाहे वो कोई हिमालय पर्वत के जितना बड़ा ही क्यों ना हो। जिस दिन मनुष्य उसके बारे में पूरा जान जाएगा तो उससे उसका प्रेम समाप्त हो जाएगा और वो दूसरे की तरफ बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऋषियों ने कहा कि इस मनुष्य को कोई ऐसा पदार्थ दिया जाए जिससे ये प्रेम करे और उसके बारे में ये पूरा कभी न जान पाए। तो जब पूरा नहीं जान पाएगा तो उसी के प्रेम में वो लगा रहेगा। अब होता क्या है कि दुनिया में भगवान से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं है। तो हमारे ऋषियों ने कहा प्रेम करो, तो किससे करो? ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि जब आप उसके बारे में जानना प्रारंभ करोगे तो कभी भी उसके बारे में पूरा नहीं जान पाओगे। और जब पूरा नहीं जान पाएंगे तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि उससे आपका प्रेम हट जाए। तो कहा दुनिया के प्रेम पात्रों को बदलते हुए मत घूमिएगा, ईश्वर से प्रेम करना प्रारंभ कर दीजिए। संसार के पदार्थों से जब प्रेम करोगे, उनकी जब चाहना करोगे तो आप देखेंगे, कभी आपने छोटी सी चींटी को देखा हो? गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके आप जमीन में डाल दीजिए। अब चींटी क्या करना प्रारंभ करती है? चींटी आती है, गुड़ का छोटा सा टुकड़ा उठाती है और अपने बिल की तरफ को चल देती है। थोड़ी देर में फिर लौट करके आएगी, फिर थोड़ा सा टुकड़ा उठाएगी, फिर जाएगी और ढोते ढोते सवेरे से शाम तक बहुत सारा गुड़ वो ढो लेती है। अब चींटी से आप पूछो कि रे चींटी, तू जरा सी तो रखी हुई है और तू इतने सारे गुड़ का क्या करेगी? तू जरा सी है, थोड़ा सा गुड़ ले जा। तो चींटी कहती है कि मैं देखने में तो छोटी हूं, लेकिन मेरी इच्छाएं तो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा मेरी इच्छाएं हैं, तो मुझे इकट्ठा करना है। थोड़ा 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 ले लेकर के वो जाती रहती है। लेकिन उसी चींटी के सामने गुड़ का इतना बड़ा ढेला लेकर के डाल दीजिए और जैसे ही आप डालेंगे तो चींटी आएगी और आने के बाद क्या करेगी? वो उसमें धक्का मारेगी। लेकिन जब धक्का मारेगी तो देखेगी मेरी ताकत यहां पर कम पड़ रही है, तो इसको धक्का मार करके तो मैं नहीं ले जा सकती। तो फिर क्या करेगी? गुड़ को चारों तरफ से चख चख करके देखेगी, ये गुड़ कहां कहां से मीठा है और जहां जहां से मीठा है उतना मैं ले जाऊंगी। लेकिन जब चख चख करके चारों तरफ से देख लेती है और उसको लगता है कि गुड़ तो चारों तरफ से और पूरा का पूरा मीठा है, तो फिर वो गुड़ को अपने पास ले जाने का प्रयत्न नहीं करती है। वो क्या करती है? उसी गुड़ के चारों तरफ वो घूमना प्रारंभ कर देती है। इसी प्रकार से मनुष्य जब दुनिया के आनंदों को लेने का प्रयत्न करता है, सोचता है ये इकट्ठा कर लूं, ये इकट्ठा कर लूं, इसको इकट्ठा करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, इसको प्राप्त करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, और साहब इकट्ठा करते करते ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, तो धीरे धीरे वो इकट्ठा करता रहता है। मनुष्य से पूछो कि जब तुम्हारा काम थोड़े से पदार्थ से चल सकता है तो इतना सारा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? तो ये कहता है काम तो चल जाएगा, लेकिन मेरी इच्छा की पूर्ति तो इतने पदार्थ से नहीं हो सकती। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि दुनिया के मनुष्यों, एक बात का स्मरण रखना, आपकी आवश्यकता की पूर्ति ये धरती बड़े आराम से कर सकती है, लेकिन मनुष्य की इच्छा की पूर्ति ऐसी 7 धरतियां हो और 7 धरतियों के अंदर हीरे जवाहरात सोने चांदी से वो भरी हुई हो और एक व्यक्ति को उसका मालिक बना दो, तो ऐसी 7 धरतियां मिलकर के भी एक व्यक्ति की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती है। तो दुनिया के अंदर मनुष्य की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन जब ये मनुष्य ईश्वर की ओर को चल देता है तो ईश्वर के पास जाकर के ये सोचता है जो जो अनुकूल है सारा ले लूं, लेकिन जब वहां पर तलाशता है तो हर चीज इसको अनुकूल मिलती है, तो उसको लेकर के फिर कहीं भागता नहीं है, फिर ये उसी के चारों तरफ घूमना प्रारंभ कर देता है। तो अपने प्रेम का पात्र हम ईश्वर को बनाने का प्रयत्न करें। वो प्रेम का पात्र कैसे बनेगा? तो ऋषि दयानंद ने एक विधान दिया कि हमको 3 काम करने पड़ेंगे। वो 3 काम कौन से हैं? कहा एक स्तुति है, एक प्रार्थना है और एक उपासना है। ये 3 काम आप अगर कर लेंगे तो आपका ईश्वर से प्रेम हो जाएगा, और जैसे ही ये 3 काम करेंगे तो जीवन में एक नयापन आएगा। और क्या नयापन आएगा? कभी आपने अंधेरे में दीपक को रखा हुआ देखा होगा। जब अंधेरा हो भयानक,
और दीपक को लेकर के आप अपने आगे की तरफ रखिए, तो आपकी परछाई किस तरफ को जाती है? पीछे की तरफ को चली जाएगी। और उसी दीपक को अगर आप पीछे की तरफ को रख लीजिए तो आपकी परछाई कहां आने वाली है? आगे की तरफ को आने वाली है। जब मनुष्य अपने जीवन के अंदर ईश्वर को सामने की तरफ को रखता है तो अज्ञान और अविद्या पीछे की तरफ को भाग जाते हैं, और जब मनुष्य ईश्वर को पीछे की तरफ को कर देता है तो अज्ञान और अविद्या उसके सामने की तरफ को आ जाते हैं। तो क्या करना है हमको ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करना है। कई लोगों ने कहा साहब ये तो तीनों एक ही चीज है, स्तुति भी वही है, प्रार्थना भी वही है, उपासना भी वही है। लेकिन ऋषि दयानंद कहते हैं तीनों एक नहीं है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। अब कैसे अलग अलग चीजें हैं? तो एक दृष्टांत से समझने का प्रयत्न कीजिए। कहते हैं एक अध्यापक थे, गणित के अध्यापक थे। अब एक छात्र उनके पास पहुंचा और कहता गुरुजी आप गणित बहुत अच्छा जानते हैं, आपके जैसा गणित जानने वाला यहां पर कोई दूसरा नहीं है। तो जिस समय वो छात्र अध्यापक से ये कह रहा है कि आप गणित बहुत अच्छा जानते हैं, ये छात्र उस अध्यापक की स्तुति कर रहा है। और जब ये छात्र कहे गुरुजी मुझे भी गणित पढ़ा दीजिए, ये उस अध्यापक से प्रार्थना कर रहा है। और जब वो अध्यापक उसको गणित पढ़ा दे और ये भी गणित का मास्टर बन जाए, ये उस अध्यापक की उपासना हो गई। अब इसी को उठा करके ईश्वर पर घटा दीजिए। जब हम कहते हैं ईश्वर आप न्यायकारी हो, आप दयालु हो, हे ईश्वर आप सबका कल्याण करने वाले हो, आप किसी का अहित नहीं करते हो, आप किसी से द्वेष नहीं करते हो, आप सबसे प्रेम करने वाले हो, जब हम ये कह रहे हैं तो ये भगवान की हम स्तुति कर रहे हैं। और जब ये हम कहें भगवान मैं भी न्यायकारी बन जाऊं, मैं भी दयालु बन जाऊं, मैं भी दूसरों का कल्याण करने वाला बन जाऊं, ये भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये गुण मेरे अंदर आ जाए, मैं दयालु हो जाऊं, मैं न्यायकारी हो जाऊं, मैं दूसरों का भला करने वाला बन जाऊं, ये मैं क्या कर रहा हूं? ये ईश्वर की उपासना मैंने करना प्रारंभ कर दी। जब मनुष्य स्तुति करता है तो स्तुति का फल लिखते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं स्तुति का फल यह है कि जिसकी आप स्तुति करेंगे उससे आपकी प्रीति हो जाएगी, आपका प्रेम हो जाएगा। आज के हमारे बच्चे और बच्चियां वो सिनेमा वालों की स्तुति करते हैं, साहब उनको शाहरुख खान बहुत अच्छा लगता है, साहब उनको कैटरीना कैफ बहुत अच्छी लगती है, तो फिर क्या करते हैं हम? वैसा ही हम बनने का प्रयत्न करते हैं कि शाहरुख खान ने उस पिक्चर में ऐसी शर्ट पहनी थी और उसने ऐसे बाल रखे थे, अब मुझे भी ऐसा ही बनना है। एक दुकान है होशंगाबाद के अंदर कपड़ों की, वो मेरा मित्र है, उसके यहाँ एक दिन मैं गया हुआ था, दोपहर का समय था, 2-3 नवयुवतियां आई और उन्होंने कहा देखो कहानी घर घर की जो है उसमें वो फलानी हीरोइन ने जैसे कपड़े पहने थे वो वाले कपड़े दिखाओ। तो बोले साहब वो एपिसोड किस दिन आया था? बोले वो शुक्रवार का एपिसोड था। अब वो बेचारा बड़े चक्कर में, अब उसने वो एपिसोड नहीं देखा कि शुक्रवार को कौन से कपड़े वो पहन करके आई थी। वो कहने लगा ठीक है मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा कि वो कौन से कपड़े पहन करके आई थी, फिर मैं देखूंगा। तो मैंने उनसे कहा बहन एक बात बताओ कि आपको जो है वही वाले कपड़े क्यों चाहिए? तो वो कहती है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो जैसा करती है वैसा ही मैं करने का प्रयत्न करती हूं। तो संसार के अंदर भी आप देखेंगे जिससे आपकी स्तुति होगी, जिसके गुण आपको अच्छे लगेंगे तो आप उसके जैसा बनने का प्रयत्न करेंगे। तो कहा दुनिया के लोगों की जब स्तुति करोगे तो उनके जीवन में जहां अच्छी चीजें हैं वही उनके जीवन में बुरी चीजें भी हैं। तो जब आप उनकी स्तुति करोगे तो जहां अच्छी चीजें आपके जीवन में आएंगी वही बुरी चीजें भी आपके जीवन के अंदर आने वाली हैं। तो आप क्या करो? आप ऐसे व्यक्ति की स्तुति करो जिसके जीवन में अच्छी चीजें हैं, बुरी चीजें जिसके जीवन में है ही नहीं। तो वो केवल और केवल परमेश्वर है जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीजें हैं। तो स्तुति जब आप करोगे
तो स्तुति का परिणाम क्या निकल करके आएगा? तो विष्णु पुराण के अंदर एक कहानी आती है कि एक दिन लक्ष्मी जी को इस बात का अहंकार हो गया कि दुनिया में मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे अच्छा कोई नहीं है। उधर से शनि देवता चले जा रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, शनि देवता एक बात बताओ, तुम ज्यादा अच्छे हो या मैं ज्यादा अच्छी हूं? साहब कोई कितने ही कुरूप आदमी हो, चाहे चीकट काला आदमी हो, उसको भी अपना चेहरा बहुत अच्छा लगता है। कांच में जो है कई बार जा जा करके वो देखेगा, उसको अपनी चीजें जो है, बच्चों को थोड़ा सा शांत कर लीजिए, चलिए आप लोग इधर देखिए, उनको करने दीजिए। तो क्या होता है सामान्य रूप से कि जो व्यक्ति का चेहरा अपना भले ही खराब हो, लेकिन उसको अपना चेहरा भी अच्छा लगता है। और जिस चीज में अपनापन होता है ना, अपना बच्चा आदमी को नाक बहाता हुआ भी अच्छा लगता है, और दूसरे का साफ सुथरा भी हो ना, वो भी बच्चा उसको उतना प्यारा नहीं होता है। तो शनि देवता से जब उन्होंने पूछा तुम ज्यादा अच्छे हो या मैं ज्यादा अच्छी हूं, तो शनि देवता ने कहा कि निश्चित रूप से मैं ही ज्यादा अच्छा हूं और मैं ही ज्यादा बढ़िया हूं, तुम काहे की अच्छी हो? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मैं अच्छी हूं। अब दोनों का वो मजाक जो है विवाद में बन गया, और विवाद जब बढ़ने लगा तो कहा निर्णय कैसे हो? कहा चलो विष्णु के पास चलते हैं, निर्णय करवा लेते हैं कौन ज्यादा सुंदर है। अब दोनों के दोनों पहुंचे, तो जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा भगवान एक शंका है, समाधान कीजिए। बोले पूछो। बोले शनि देवता ज्यादा